हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज जो है कवर करने वाले हैं कंप्लीट जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड पीवाईक्यू पूछे गए हैं। स्पेशली सीएपीएफ एसी में जितना भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उसको पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन होगा, डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जिस तरीके से पीवाईक्यू को हैंडल किए जाते हैं उसी तरीके से एक एक वर्ड को एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार जो है पीपीटी देख लो। इस तरीके से जो है पीपीटी पूरा फ्रेम हुआ है, डिटेल के साथ आंसर भी लिखे हुए हैं, तो बड़े आसानी से अच्छे तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ। ये पॉइंट को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर जो लोग 2026 का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये जानना। क्योंकि देखो रिसेंटली ये देखने को मिला है कि यहाँ पे तो एटलीस्ट 2015 से 2025 पीवाईक्यू लिखे हैं, लेकिन 2015 से 25 तक पीवाईक्यू नहीं पूछे गए हैं कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में। कंप्यूटर का अगर इंट्रोडक्शन अगर देखोगे इस फील्ड में, यूपीएससी के फील्ड में, और स्पेशली जो सीएपीएफ एसी है तो सीएपीएफ एसी के फील्ड में अगर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखोगे तो 2022 से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अब 2022 से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए, लेकिन 2022 में केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद अगर 2023 का सिनारियो देखोगे तो 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। उसके बाद जो है 2024 में देखोगे तो यहाँ पे अच्छे खासा क्वेश्चन पूछ लिए हैं। फिर 2025 में देखोगे तो 2025 में भी वेटेज यहाँ पे बढ़ गए कंप्यूटर का। तो 2022 वाले सोचे होंगे कि कैसे जो है कंप्यूटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिए, लेकिन हमें यहाँ से एक चीज तो सीख जाना चाहिए। कौन सा चीज है ये कि 2022 में तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे कंप्यूटर सेक्शंस को, यहाँ पे तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे हमें एक अंदाजा लग जाना चाहिए, और आई होप कि एक जो एस्टिमेशन होता है वो हो गया होगा कि इस साल भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एस्टिमेशन यही है, क्योंकि जब यूपीएससी कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, चाहते तो 2022 में ही 10-12 क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन नहीं पूछे हैं। ठीक है, लेकिन जो है नहीं पूछे हैं। अब जो है हमें यही समझना पड़ेगा कि जो लोग 2026 का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 2027 का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जान लो अब कि कंप्यूटर को थोड़ा सा एडवांटेजेस सेक्शंस में लेके चलो। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि 2025 में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर से, और जब कंप्यूटर का पूरा क्लास कवर किए हैं, और ये इंफॉर्मेशन भी जान लो कि पूरा वन शॉट वीडियो जो है कंप्यूटर सेक्शंस का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो एक बार उसको कवर कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी सीआईएसएफ एलडीसी का एग्जाम हुआ था डिपार्टमेंट लेवल में, तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अब जो है बस ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना था, कंप्यूटर सेक्शंस को अपने स्टडी में इंक्लूड कर लो, हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि जितना गलती अदर स्टूडेंट कर रहे हैं वो गलती हमें नहीं करना है। अदर स्टूडेंट कंप्यूटर सेक्शंस को अगर छोड़ के जा रहे हैं तो हम लोगों को कंप्यूटर सेक्शंस को कवर करके जाना है, कंप्यूटर सेक्शंस को पढ़ के जाना है। एक माइंड जो होता है ना, गेम चेंजर वाला जो माइंड बोल लो या फिर टॉपर वाले माइंड बोलो, वो यही माइंड होते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग करेंगे, जो लोग अदर पर्सन कर रहे हैं, अदर स्टूडेंट कर रहे हैं, उसको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अदर स्टूडेंट जो सब्जेक्ट को या फिर जो पर्टिकुलर थिंग्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसको भी साथ में लेके करेंगे, और जो एक्स्ट्रा इफर्ट लगाओगे वही एक्स्ट्रा इफर्ट जो है मेरिट इन करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो यही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले क्लास में देना था, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी 2021 तक तो कंप्यूटर सेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, अब जो है 2022 में इंट्रोड्यूस कर लिए। 2022 में कम क्वेश्चन देखने को मिला है, इससे ये वही तो अंदाजा लगा कि अब क्या हुआ था। यहाँ पे सिनारियो देखना, 2022 में इंट्रोड्यूस हुए तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जो कि ये माइंड लगाएंगे कि ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो 2023 में भी आएगा, लेकिन 2023 में नहीं पूछे, 2024 में पूछे हैं, 2025 में पूछ रहे हैं, 2026 में आने का संभावना है ना, आने का संभावना है और आ सकता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था टू द पॉइंट ही यहाँ पे डिस्कस किए, जितना भी बात यहाँ पे कवर किए पूरा टू द पॉइंट ही कवर किए, क्योंकि ये सब चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पढ़ तो सभी रहे हैं, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा इफर्ट लगाना है तभी तो सिलेक्शन होगा ना। क्योंकि पढ़ तो सभी रहे और वैसे की तरह पढ़ेंगे तो फिर क्या, फिर तो डिफरेंसेस ही नहीं रहा फिर। तो 2022 का सेक्शंस है, 2022 से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो 2022 का स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम।
कौन इसमें से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर कंप्यूटर सेक्शंस का क्लास नहीं कवर किए होंगे तो एक बार कवर कर लेना, क्योंकि वहां पे भी टू द पॉइंट ही डिस्कस किए हैं। जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2026 एग्जाम में, जैसा क्वेश्चन आते हैं नर्व को पकड़ना है ना। यूपीएससी कैसे थिंक कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है, सबको पता है और सब बोलते भी हैं, लेकिन हम हमारे तरफ से, अपने तरफ से तो 100% दे सकते हैं ना, अपने तरफ से 100% दे सकते हैं। और अगर कुछ मिस्टेक हो गया या फिर कोई डायमेंशन अलग पूछ लिए तो नेक्स्ट साल उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये थोड़ा कुछ पॉइंट रहता है जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करने का ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करने का भी ट्राई करना है। तो कौन सा इसमें से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहले तो एक्चुअल में ये पता हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विच डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सेक्शन से है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जहां पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कनेक्शन हो। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर रनिंग में है, तो कंप्यूटर रनिंग में है तो मैं क्या पीपीटी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलूंगा? पीपीटी छोड़ो, जैसे कि यहाँ पे पावर पॉइंट में रनिंग हो रहा है, क्या मैं इस पावर पॉइंट को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रखूंगा? क्या नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? क्योंकि पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर है। जैसे कि यहाँ मैं पेन टैब यूज कर रहा हूं, तो पेन टैब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हार्डवेयर का पार्ट है। ये जो है हार्डवेयर का पार्ट है। और मैं पावर पॉइंट भी यूज कर रहा हूं और पेन टैब भी यूज कर रहा हूं, तो दोनों का यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। और ये कनेक्शन कहाँ पे रन किए जा रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में रन किए जा रहे हैं। तो कोई भी कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पूरा पीसी का यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पावर पॉइंट, पेन टैब हो गया, जो कि एग्जांपल है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। तो दोनों का एक जगह एमलगमेशन होना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में ब्रॉड टर्म है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ब्रॉड टर्म है और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला बताया गया है एमएस विंडो। अब सबको पता है कि जो विंडो है, विंडो अपने लेवल में ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसे जो है एमएस विंडो, जिसे जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसी के द्वारा इसको बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, जो कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इन सबको जो है प्रोसेस में रनिंग में करने का काम यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन हमें तो नॉट पूछे गए हैं। सेकेंड है लिनक्स। अब देखो ये लिनक्स एक्चुअल में ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, जो कि ध्यान रखने कर्नल बेस्ड है। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअल में कर्नल बेस्ड है। अब ये नहीं पूछना कि कर्नल बेस्ड क्या होता है, ये सब कंप्यूटर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिनक्स एक्चुअल में एक कर्नल बेस्ड सिस्टम है और बता ही देते थे, है ना। इसका अब क्यों उसको जो है फिर वहां पे जाओगे तो लेंदी हो जाएगा, उससे अच्छा है जितना बेसिक्स है हर एक कॉन्सेप्ट को यहीं पे डिस्कस करेंगे, ताकि अदर वीडियो देखने की भी जरूरत ना पड़े। तो कर्नल बेस्ड यहाँ पे है, जो कि कर्नल बेस्ड का मतलब होता है ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स है और वाइडली जो सर्वर हो गया, जो सिस्टम हो गया, यहाँ पे यूज किए जाते हैं। बेसिकली इसका मतलब यही है। तो लिनक्स एक्चुअल में ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। फिर आता है उबुंटू, और ये उबुंटू का अगर बात करोगे तो ये थोड़ा सा स्मॉलर वर्जन है, लेकिन ब्रॉड इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ये भी यूजर फ्रेंडली है, जो कि एक लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में आते हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे MS एक्सेल दिया हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि MS एक्सेल एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि यहाँ पे पावर पॉइंट है, उसी तरीके की ही ये जो है MS एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है। तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। बाकी 3 जो MS विंडो है, लिनक्स है और उबुंटू जो है, ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? आई होप समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंटर करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल। एक्चुअल में जितना भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, चाहे FTP हो, चाहे HTTP हो, चाहे DNS हो, चाहे IP हो, इस सब का फुल फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, सबको कवर भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर मॉडल यहाँ पे पूछे गए हैं। बताओ कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? FTP। बताओ तो FTP का यूज करते कहाँ है? पहले तो ये पता होना चाहिए। जो FTP है, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल है,
मोबाइल और यहाँ पे कंप्यूटर है, तो मोबाइल और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है। तो मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर मोबाइल का फाइल्स को ट्रांसफर करना है लैपटॉप में, तो किसका यूज करूंगा मैं? एफटीपी सर्वर का यूज करने वाला हूँ। एफटीपी सर्वर में एक्चुअल में एक कोड दिए जाते हैं, जैसे कि एफटीपी हो गया, एफटीपी के साथ डॉट करके स्लैश दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के। फिर 168 हो गया, .233 हो गए, फिर 628 हो गए, फिर इस तरीके से डबल डॉट करके 23 दिए जाते हैं। और लेकिन ये भी ध्यान रखना कि एफटीपी जो सर्वर होगा वो पीसी में भी इंस्टॉल होना चाहिए, लैपटॉप में भी इंस्टॉल होना चाहिए, और उसी के साथ मोबाइल में भी इंस्टॉल होना चाहिए। और जो हॉटस्पॉट कनेक्ट होगा, जो नेटवर्क कनेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो सब मोबाइल में, कंप्यूटर में, पीसी में, है ना, और जो लैपटॉप में, सब में जो है एक ही नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है एक और चीज ध्यान रखना, एप्लीकेशन लेयर का एक्चुअल में मतलब होता है कि कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। एप्लीकेशन लेयर का सिंपल सा मीनिंग होता है, वो है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? ये जो कम्युनिकेशन होता है वो नेटवर्क के थ्रू होता है, तो इसी को यहाँ पे कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। जैसे कि एफटीपी समझ आ गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें बोले गए हैं कि जो है प्रोटोकॉल नहीं है, तो पहला समझ आ गया, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बता रहा हूँ को कौन सा जो है इसमें प्रोटोकॉल नहीं है। उसके बाद जो है HTTP, HTTP एक्चुअल में यहाँ पे मतलब जो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होते हैं, तो HTTP का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो पेजेस होते हैं उसको वेब में ट्रांसफर करना, ठीक है। जो पेजेस होते हैं, जो वेब पेजेस होते हैं, उसको लोडिंग करने का काम, ब्राउजिंग करने का काम, ये हाइपर टेक्स्ट के द्वारा किए जाते हैं। फिर जो डीएनएस होते हैं, ठीक है, डीएनएस जो होते हैं, तो डीएनएस का भी एक्चुअल में सिंपल सा मीनिंग होता है कि डोमेन नेम को कन्वर्ट करना, डोमेन को, ठीक है, जो डोमेन को कन्वर्ट किए जाते हैं उसको यहाँ पे बोले जाते हैं डीएनएस। अब ये कन्वर्ट कैसे होते हैं? ये आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि देखो हम लोग लिखते क्या है, जैसे कि google.com हो गया, तो ये जो .com लिखे हैं ना, एक्चुअल में जब कंप्यूटर सिस्टम में जब सर्च होता है तो .com के थ्रू सर्च नहीं होता। ये जो सर्च होते हैं वो 8 पॉइंट हो गया, है ना, फिर उसके बाद 8 पॉइंट इस तरीके से जो है नंबर में वहाँ चेंज होते हैं, उसको डीएनएस बोलते हैं। फिर आईपी एड्रेस हो गया, ध्यान रखना ये जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेयर बेस्ड नहीं है जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि ये इंटरनल लेयर बेस्ड है और ये नेटवर्क लेयर है, एप्लीकेशन लेयर नहीं है, ये नेटवर्क लेयर है। क्योंकि देखो एफटीपी हो गया, है ना, एचटीटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, इसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन आईपी एड्रेस डायरेक्टली ये वाले फॉर्म में होते हैं। अगर आईपी एड्रेस देखे होंगे तो पूरा नंबर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बाकी इंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 11, which one of the following is a semiconductor device that is used to increase the power of incoming signal by preserving the shape of the original signal? आई होप समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये पूछ क्या रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द पावर ऑफ इनकमिंग सिग्नल। मतलब ये पावर से रिलेटेड है, जिसमें से पहला बोले गया रजिस्टर। रजिस्टर एक्चुअल में एक अमाउंट ऑफ जो है मेमोरी बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में जो डाटा है उसको कैप्चर करने का काम, स्टोर करने का काम जो है ये रजिस्टर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ही ऐसा एक इक्विपमेंट है जहां पे पावर को, सप्लाई को कंट्रोल किए जाते हैं। अगर ज़्यादा सप्लाई जा रहा है तो उसको कम करने का काम, या फिर कम सप्लाई जा रहा है तो उसको ज़्यादा करने का काम, इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम, स्पेशली पावर के रेस्पेक्ट में उसको ट्रांजिस्टर बोले जाते हैं, ठीक है। फिर फ्लिप फ्लॉप आ रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप एक्चुअल में मेमोरी सर्किट है, जो ये देखो फ्लिप फ्लॉप भी एक्चुअल में डाटा को ही यहाँ पे स्टोर करने का काम किए जाते हैं, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में डाटा को कैप्चर करते हैं फ्लिप फ्लॉप। नॉर्मली जो है 1 बाइट के आसपास ही जो है, सॉरी 1 बिट के आसपास ही जो है डाटा को यहाँ पे कैप्चर किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है डायोड। अब देखो ये जो डायोड है ना, एक्चुअल में करंट फ्लो का काम करते हैं। करंट को अगर फ्लो कर रहे हैं तो उस केस में जो है डायोड का यूज करते हैं, और डायोड में जो करंट का फ्लो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में होता है। सिंगल डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो होता है उसको डायोड बोलते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो, तो जो 2022 है, तो इस 2022 में केवल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आते हैं 2024 की तरफ, 2024 के।
PYQ की तरह, जिसमें से ये रहा पहला क्वेश्चन 2024 का पहला क्वेश्चन, जिसमें से ये बताना है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर लैंग्वेज। नॉन प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर लैंग्वेज के एक्चुअल में मतलब होता है कि हमें प्रोसेस नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो चाहिए, जो हमारा कन्वीनियंट है, हमें जो डिजायर है वो हमें चाहिए। सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं गया हूँ चैट जीपीटी में, ठीक है, एआई है, ओपन सोर्स एआई है। चैट जीपीटी में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इस पार्टिकुलर, इसी का एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे समझ आ जाए। जैसे कि मैं ये बोला चैट जीपीटी में जाके कि मेरे को ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके के होंगे, ये जो आंसर दे सकते हैं दो तरीके के आंसर दे सकते हैं। एक जो आंसर देंगे जिसे बोले जाएंगे प्रोसीड्यूरल, ठीक है, एक जो आंसर देंगे जिसे बोले जाएंगे प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर या फिर प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के फॉर्म में, और सेकेंड जो आंसर देंगे जिसे बोलेंगे जो है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोसीड्यूरल और नॉन प्रोसीड्यूरल समझ आ गया। प्रोसीड्यूरल में एक्चुअली इसमें क्या होगा कि जब मैं इसका आंसर मांगूंगा तो मेरे को पूरा इसका एल्गोरिदम देंगे कि किस तरीके से आंसर आया है, कंप्यूटर किस तरीके से रन करके आंसर तक पहुंचे हैं, तो वेबसाइट देंगे, वेबसाइट का एल्गोरिदम देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोसीड्यूरल बोलेंगे। लेकिन हमें उसका जरूरत नहीं है, हमें तो केवल इसका आंसर की जरूरत है। तो जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होते हैं या फिर प्रोसीड्यूरल जो कंप्यूटर होते हैं, उसका सिंपल सा मीनिंग वही होता है कि हमें जो है पूरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में हर चीज को वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आंसर देते हैं। लेकिन एक होता है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज या फिर नॉन प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर, इसमें क्या होता है कि जो हमें चाहिए, जैसे कि हमें केवल इसका आंसर की चाहिए तो केवल आंसर दे देंगे, तो इसको बोले जाते हैं नॉन प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर। तो उसी में पूछे गए हैं कि कौन से इसमें से जो है नॉन प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बताओ। LISP, पाइथन, प्रोलॉन्ग, ML, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो LISP लिखा हुआ है ना, सबसे पहले बात अगर इसको देखोगे तो ये नॉन प्रोसीड्यूरल है ना, ये इसी के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो कि ये देता है कि व्हाट टू सॉल्व, है ना, नॉट हाउ टू सॉल्व। ये इसको नहीं समझो, यहाँ पे देखो ये जो अभी एग्जाम्पल दिए है ना, ये एग्जाम्पल बेस्ड है, इसके थ्रू यहाँ पे समझ आ गया होगा कि प्रोसीड्यूरल और नॉन प्रोसीड्यूरल क्या होते हैं। ये जो LISP है, इसका फंक्शन जो होता है एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फंक्शंस करने का काम यहाँ पे किए जाते हैं। और जो LISP है एक्चुअल में इसको बिल्ड किए गए थे 1958 में, किसके द्वारा, इसे जो है जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है इसको डेवलप किए गए थे। बाकी सब लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आएगा पाइथन। पाइथन जो कि एक्चुअल में देखोगे तो ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर के बेस में काम करते हैं पाइथन, और ये मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में जाने जाते हैं पाइथन को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी हो जाएगा। बाकी और अदर जैसे कि प्रोलॉन्ग देखोगे तो प्रोलॉन्ग भी एग्जांपल है नॉन प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर लैंग्वेज का। ML भी जो है एग्जांपल ही है ना, जो है ML भी एग्जांपल है नॉन प्रोसीड्यूरल कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कैन बी यूज्ड टू कंप्रेस वीडियो फाइल। वीडियो फाइल को जो है कंप्रेस करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किए जाते हैं। MPEG का यूज कंप्यूटर या फिर MPEG का यूज स्पेशली ही किए जाते हैं कंप्रेस करने के लिए वीडियो फाइल्स को। अब इसका भी जनरेशन आता है, ध्यान रखना, MPEG जो है इसका भी जनरेशन आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरीके से। और नॉर्मली इसका यूज जैसे कि सीडीज हो गया, CD के साथ DVD हो गए, है ना, डिजिटल TV हो गए, यहाँ पे अधिकतर इसको किए जाते हैं जहाँ पे वीडियो फाइल्स को कंप्रेस करना हो वहाँ पे। फिर आता है P64 एक्चुअल में ये रिजोल्यूशंस को बताते हैं। और P64 जैसे कि होता है ना, विंडो देखोगे तो विंडो जो है बाइट के होते हैं, कितने बाइट के हो गया, 32 बिट के हो गया, है ना, 64 बिट के हो गए। तो ये पिक्सल्स को यहाँ पे डिफाइन करने का काम यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंडियो का अगर सबसे पहले इसका बेसिक्स देखोगे तो जो प्रोग्रामिंग होता है, जो मल्टीमीडिया हो गया या फिर वीडियो प्रोसेसिंग हो गया, इसका जो डेवलप किए गए थे इंटेल के द्वारा, बल्कि इसको जो है डेवलप किए गए हैं, तो ये मॉडर्न पाथवे जो रखे गए हैं वो इंडियो के द्वारा ही रखे गए थे। क्लियर है। तो इसमें से एक्चुअल में तीनों ऑप्शन सही है ना, क्योंकि तीनों को ही कंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं।
चलो तो ये हो गया 24, क्योंकि 24 में इतने ही क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। अब इंटर करते हैं सीधा 2025 पीवाईक्यू की तरफ। तो 2025 का पीवाईक्यू का ये रहा पहला क्वेश्चन। 25 में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना है ना। 2025 में अच्छे खासे जो है अच्छे अमाउंट में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें से रास्टर डाटा फॉर्मेट के बेस में क्वेश्चन पूछे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रास्टर डाटा फॉर्मेट इज आर करेक्ट। पहला बोले हैं कि इट हैज़ अ सिंपल डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ अ कॉम्पेटिबल विथ रिमोट सेंसिंग इमेजनरी, बिल्कुल सही है ये। और वहीं पे तो रास्टर डाटा के एक्चुअल में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे रास्टर डाटा कहाँ किससे बनता है ना। अगर इसको देखोगे रास्टर डाटा को, तो नॉर्मली जो रो हो गया उसी के साथ जो कॉलम हो गए है ना, कॉलम, और ये किसके साथ बनेंगे, पिक्सेल्स के साथ बनते हैं दोनों, चाहे रो पिक्सेल्स हो चाहे कॉलम पिक्सेल्स हो, और उसी को यहाँ पे रास्टर डाटा फॉर्मेट बोलते हैं। तो जहाँ पे इमेजनरी या फिर रिमोट सेंसिंग इमेजनरी हो गए वहाँ पे यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। उसी के साथ जो है द रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड नंबर ऑफ सेल इज एक्सप्रेस एज अ रिजोल्यूशन ऑफ रास्टर। एक्चुअल में जो सेल साइज होता है, जितना बड़ा सेल साइज उतना ही ज़्यादा उसका पिक्सल होता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन एक्चुअल में सही हैं। अगला, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंपोनेंट के फॉर्म में जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा टेक्निकल नहीं है ना। पॉइंट को समझना, नॉर्मल फैक्चुअल्स हैं, नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेंगे। कंपोनेंट ही बस पूछे हैं। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसके लिए डाटा चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर कहीं पे भी कलेक्शंस करना है तो कुछ तो इनपुट दोगे ना, तभी तो जियोग्राफिकल पूरा इन्फॉर्मेशन हमें देने वाले हैं। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, प्लस कोई इंडिविजुअल के द्वारा ही उस पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किए जाएंगे, तो पीपल्स भी चाहिए। तो 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है इसमें। इसके बाद जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज ओल्डेस्ट, पूरा स्टैटिक पोर्शन है ये, पूरा प्योर स्टैटिक पोर्शन, इसको क्लास में भी कवर कर चुके हैं। पता इसमें से जो है ओल्डेस्ट कौन है। पहला यहाँ पे प्रोलॉग है। एक्चुअल में जो प्रोलॉग है इसे 1972 में बिल्ड किए गए थे, ठीक है, 1972 में इसको बिल्ड किए गए थे। लेकिन एक्चुअल में ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा ओल्डेस्ट नहीं है। 1972 एटलीस्ट अगर देखोगे तो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप में है। C++ अगर लैंग्वेज को देखोगे तो C लैंग्वेज है उसी का एक एडवांस वर्जन है, एक्स्ट्रा जो वर्जन होता है वो C++ है। इसे जो है एक्चुअल में बनाए गए थे, ईयर का नाम अगर याद रख सकते हो बहुत बढ़िया बात है। 1985 में इसे बिल्ड किए गए थे, तो ये भी तो जो है नहीं है, ओल्डेस्ट नहीं है। फिर जावा आएगा। देखो जावा जो है ये भी एक्चुअल में ओल्डेस्ट नहीं है, ये ओल्डेस्ट नहीं है। इसे जो है 1995 में बिल्ड किए गए थे और बहुत लेटेस्ट है। तो सबसे पुराना जो है वो फोर्ट्रेन हो जाएगा। इसे जो है 1957 में बिल्ड किए गए थे बाय दी IBM के द्वारा, ठीक है, 1957 में। तो सबसे जो ओल्डेस्ट जो लैंग्वेज यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं फोर्ट्रेन ही है। 117 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बेस में क्वेश्चन है कि कौन इसमें से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एप्लीकेशन। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सही है क्या ये। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डाटा को एक्चुअल में स्टोर करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम, मैनेजमेंट करने का काम जो करते हैं उसी को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा को थोड़ा मैनेज करते हैं, न ही वो स्टोर करने का काम करते हैं, और न ही जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन से यहाँ पे गलत है। सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो है कनेक्शन होता है, जो कि पूरा आउटपुट के फॉर्म में निकलता है, इनपुट और आउटपुट, उसको हैंडल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं कर पाते इसको, है ना, नहीं करते। बी ऑप्शन गलत है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो भी हम लोग इनपुट देते हैं तो उसको जो है प्रोसेस करके लैंग्वेज को स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हुए हैं, तो लैंग्वेज को प्रोसेस करके हमें जो है वापस देते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
रजिस्टर एक्चुअली जो है मेमोरी कार्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेमोरी कार्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो वेब को सर्च करके हमें जो है आउटपुट देते हैं। तो डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट टर्म यूज फॉर सेट ऑफ वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट different internal component of the computer system for the purpose of transferring data as well as addresses among them। ध्यान रखना, एक्सटर्नल कंपोनेंट नहीं पूछे गए हैं। मैं इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सटर्नल कंपोनेंट पूछते तो इसका आंसर जो है हब हो जाता, जहाँ पे जितना भी जो डिफरेंट जो जैसे कि माउस हो गया, सीपीयू का वायर्स हो गया, सबको एक जगह कनेक्ट करोगे तो उसको हब बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरनल कंपोनेंट पूछे गए हैं, जो ये एक्चुअल में जो हब है ये तो एक्सटर्नल है। इंटरनल कंपोनेंट जो पूछे गए हैं उसका आंसर बस हो जाएगा, क्योंकि बस ही है जहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं डाटा को, प्लस जो एड्रेसेस हैं उसको यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं। राउटर सबको पता है, नेटवर्क को ट्रांसफर करते हैं। पोर्ट सबको पता है, ठीक है, HDMI पोर्ट हो गया, VGA पोर्ट हो गया, ये वाला। 119 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचे मेमोरी। अब इसको कई डिफरेंट टर्म से प्रोनाउंसिएट करते हैं, है ना, कैच मेमोरी या फिर कैचे मेमोरी ऐसे ही बोलते हैं। कैचे मेमोरी एक्चुअल बहुत ज़्यादा स्मॉल तो होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा स्मॉल उतना ही ज़्यादा ये फास्टर भी होते हैं। और इसका रेंज अगर देखोगे तो ये केबी में बात करते हैं, मतलब केबी से कुछ ही एमबी तक जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कैच मेमोरी, जो कि रैम से भी जो है फास्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे पूछे गए हैं कैचे मेमोरी का? स्मॉल मेमोरी सही है क्या, ये बताओ तो। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो ना इसका साइज ही बहुत ही कम है। लेस एक्सपेंसिव नहीं, ये लेस एक्सपेंसिव नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। रैम हो गया तो रैम से भी कुछ हद तक जो है महंगा हमें देखने को मिलता है, एक्सपेंसिव होते हैं। सेकेंड ऑप्शन से यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इलिमिनेशन। फास्ट मेमोरी है ही है ना, अभी बताया कि स्मॉल भी होते हैं उसी के साथ फास्ट भी होते हैं। तो आई होप पूरा PYQ समझ आ गया होगा, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो भी समझ आ गया होगा, प्लस डिटेल सॉल्यूशंस यहाँ पे कवर किए हैं। सही है तो क्यों सही है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं। जितना पूछे गए थे उसी को ही बस कवर किए हैं, टू द पॉइंट यहाँ पे बात किए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।